हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2021 की कार्तिक मास की छठ पूजा का शुभ मुहूर्त, छठ पूजा की तिथियां, पूजा विधि, पूजा सामग्री, महत्व और छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। संतान की प्राप्ति एवं उसके सुखी जीवन के लिए हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की जाती है। यह व्रत मुख्यतः 3 दिनों तक होता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। हर वर्ष दिवाली से छठे दिन छठ पूजा का आयोजन होता है। इस वर्ष छठ पूजा 10 नवंबर 2021 बुधवार के दिन है। छठ पूजा का प्रारंभ 2 दिन पूर्व चतुर्थी तिथि को नहाय खाए से होता है, फिर पंचमी को लोहंडा और खरना होता है। उसके बाद षष्ठी तिथि को छठ पूजा होती है, जिसमें सूर्य देव को शाम का अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बाद अगले दिन सप्तमी को सूर्योदय के समय में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और फिर पारण करके व्रत को पूरा किया जाता है। तिथि के अनुसार छठ पूजा 4 दिनों की होती है। छठ पूजा में सूर्य देवता की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि छठ माता सूर्य देवता की बहन है। सूर्य देव की उपासना करने से छठ माई प्रसन्न होती हैं और मन की सभी इच्छाएं पूरी करती है। छठ की शुरुआत नहाय खाए से होती है और अगले 4 दिन तक चलने वाले इस त्योहार का समापन उषा अर्घ्य के साथ ही होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार छठ पूजा 10 नवंबर 2021 बुधवार के दिन है। छठ पूजा का प्रारंभ 8 नवंबर 2021 सोमवार के दिन नहाय खाए से प्रारंभ होगा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना मंगलवार के दिन है। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या आरती 10 नवंबर 2021 बुधवार के दिन है। छठ पूजा का चौथा दिन उषा आरती अर्थात पारण का दिन 11 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन है। षष्ठी तिथि प्रारंभ होगी 9 नवंबर 2021 को सुबह 10:35 पर और षष्ठी तिथि का समापन होगा 10 नवंबर 2021 को सुबह 8:25 पर। संध्या आरती का समय रहेगा 10 नवंबर 2021 को शाम 5:30 पर और उषा आरती का समय रहेगा 11 नवंबर 2021 को सुबह 6:40 पर। इन 4 दिनों तक सभी लोगों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। इन 4 दिनों की पूजा में छठ पूजा से जुड़े कई प्रकार के व्यंजन और भोग और प्रसाद बनाए जाते हैं। पहला दिन छठ पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी से शुरू होता है। इस व्रत को छठ पूजा, सूर्य षष्ठी पूजा और डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है। इस दिन घर में जो भी छठ का व्रत करने का संकल्प लेता है वह स्नान करके साफ और नए वस्त्र धारण करता है। फिर व्रती शाकाहारी भोजन लेते हैं। आमतौर पर इस दिन कद्दू की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा दिन नहाय खाए के अगले दिन खरना होता है। इस दिन से सभी लोग उपवास करना शुरू करते हैं। इस दिन छठी माई के प्रसाद के लिए चावल, दूध के पकवान, ठेकुआ, घी, आटे से बना प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही फल और सब्जियों से पूजा की जाती है। इस दिन गुड़ की खीर भी बनाई जाती है। तीसरा दिन हिंदू धर्म में यह पहला ऐसा त्योहार है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। छठ के तीसरे दिन शाम यानी सांझ के अर्घ्य वाले दिन शाम की पूजन की तैयारियां की जाती है। इस दिन नदी तालाब में खड़े होकर ढलते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर पूजा के बाद अगली सुबह की पूजा की तैयारियां शुरू हो जाती है। चौथे दिन सुबह अर्घ्य के साथ छठ का समापन होता है। सप्तमी को सुबह सूर्योदय के समय भी सूर्यास्त वाली उपासना की प्रक्रिया को दोहराया जाता है। विधिवत पूजा कर प्रसाद बांटा जाता है और इस तरह छठ पूजा संपन्न होती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं छठ पूजा की विधि और पूजा सामग्री के बारे में। छठ पूजा की सामग्री अपने लिए नए वस्त्र जैसे सूट, साड़ी और पुरुषों के लिए कुर्ता पाजामा या जो उन्हें सुविधाजनक हो। छठ पूजा का प्रसाद रखने के लिए बांस की 2 बड़ी-बड़ी टोकरियां खरीद लें। सूप ये बांस का या फिर पीतल के भी हो सकते हैं। दूध तथा जल के लिए 1 गिलास, 1 लोटा और थाली।
5 गन्ने जिसमें पत्ते लगे हो, नारियल जिसमें पानी हो, चावल, सिंदूर, दीपक और धूप, हल्दी, मूली और अदरक का हरा पौधा, बड़ा वाला मीठा नींबू जिसे डाब कहते हैं, शरीफा, केला और नाशपाती, शकरकंदी और सुथनी, पान और साबुत सुपारी, शहद, कुमकुम, चंदन, अगरबत्ती या धूप तथा कपूर, मिठाई, गुड़, गेहूं और चावल का आटा। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा से पहले सारी सामग्री जुटा ले और फिर सूर्य देव को विधि विधान से अर्घ्य दें। बांस की 3 बड़ी टोकरी, बांस या पीतल के बने 3 सूप, थाली और दूध और गिलास, चावल, लाल सिंदूर, दीपक, नारियल, हल्दी, गन्ना, सुथनी, सब्जी और शकरकंदी, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत सुपारी, कैराव, कपूर, चंदन और मिठाई। प्रसाद के रूप में ठेकुआ, मालपुआ, खीर, पूड़ी, सूजी का हलवा, चावल के बने लड्डू लें। अर्घ्य देने की विधि। बांस की टोकरी में सामग्री रखें। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय सारा प्रसाद सूप में ही रखें और सूप में ही दीपक जलाएं। फिर नदी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें छठ पूजा की पौराणिक व्रत कथा। छठ पर्व पर छठी माता की पूजा होती है, जिसका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी मिलता है। एक कथा के अनुसार प्रथम मनु स्वयंभू के पुत्र राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी। इस वजह से वे दुखी रहते थे। महर्षि कश्यप ने राजा से पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करने को कहा। महर्षि की आज्ञा अनुसार राजा ने यज्ञ कराया। इसके बाद महारानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह शिशु मृत पैदा हुआ। इस बात से राजा और अन्य परिजन बेहद दुखी थे। तभी आकाश से एक विमान उतरा, जिसमें माता षष्ठी विराजमान थी। जब राजा ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा की मानस पुत्री षष्ठी देवी हूँ। मैं विश्व के सभी बालकों की रक्षा करती हूँ और निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हूँ। इसके बाद देवी ने मृत शिशु को आशीष देते हुए हाथ लगाया, जिससे वह जीवित हो गया। देवी की इस कृपा से राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने षष्ठी देवी की आराधना की। ऐसी मान्यता है कि उसके बाद से ही धीरे धीरे हर ओर इस पूजा का प्रसार हो गया। बोलिए छठी माई की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।